दोस्तों, एक व्यक्ति बहुत ही गरीबी और तंगहाली में अपना जीवन गुजार रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एकदम से अमीर बन जाता है और अमीर बनते ही उसका सब कुछ बदल जाता है। अपनी लाइफ स्टाइल बदल देता है और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगता है। उसे अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं होती। यहाँ तक बदल जाता है कि वो अपनी पत्नी तक को बदल देता है, उसे घर से भगा देता है। उसके बाद अपनी तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगता है। पत्नी से 2 सालों का रिश्ता खत्म कर देता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे जय श्री राम। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम सुमित होता है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी और तंगी में अपना जीवन गुजार रहा था। दिहाड़ी मजदूरी का वो काम करता था, बिजली विभाग में काम करता था। लेकिन काम करते करते वो ठेकेदार बन जाता है। माँ गड़वाने का, तार खिंचवाने का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का ठेकेदार बन जाता है और उसके बाद वो देखते ही देखते अमीर बन जाता है। अमीर बनने के बाद पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा था। दोस्तों, वो अपनों को ठुकराना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का फैसला करता है। उसके साथ जो उसकी पत्नी थी, जब वो रोकती है टोकती है, क्योंकि वो दोस्तों के साथ आए दिन पार्टी करता था, रात रात भर गायब रहता था। उसके माता पिता तो परेशान थे ही, वो पत्नी भी परेशान रहती है। जब वो उससे बोलने लगती है, उसे टोकती है, तो वो उसके साथ बेरुखी से बातें करने लगता है और कहता था मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, अब तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, ये घर छोड़कर जा सकती हो। दोस्तों, पत्नी तो पत्नी ही होती है, कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए उसके लिए तो वो वही रहेगा। दोस्तों, वो उसका जोरदार विरोध करती है। इन बातों से तंग आकर और पति पत्नी में मारपीट शुरू हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमित्रा होता है, हार मान लेती है और कहती है ठीक है, तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो जियो, मैं जो है जा रही हूँ अपने मायके। दोस्तों, वो खुशी खुशी कहता है ये तो खुशी की बात है, तुम जा रही हो जाओ। दोस्तों, वो रोते गाते चली जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने मायके जाने के बाद वो अपनी दुनिया में बिजी हो जाती है। इधर जो सुमित है उसे और छूट मिल जाता है, वो अपने ही तरीके से अपना विलासिता भरा जीवन बिताने लगता है। अय्याशी करना, पार्टी करना, इधर उधर घूमना, यही सब करने लगता है। इधर जो सुमित्रा अपने मायके जाती है तो उसका मायका इतना अमीर था नहीं। फिरोजाबाद में उसका मायका होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसके छोटे भाई बहन होते हैं। वो वहाँ जाने के बाद उसका गुजारा कैसे हो इसके बारे में सोचने लगती है। उसके गांव से जो है कुछ औरतें सुबह सुबह अयोध्या जाती थी, शाम को वापस आ जाती। तो सुमित्रा ने उनसे पूछा तुम लोग कहाँ जाती हो? उनने कहा हम अयोध्या जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे भंडारे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारा आयोजन होता है, तो हम भंडारे का खाना बनाने जाते हैं, हलवा पूरी खीर वगैरह बनाने जाते हैं और प्रसाद की पैकिंग करने जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। तो सुमित्रा कहती है बहन हमें भी ऐसा कोई काम दिलवा दो जिससे हमारा भी गुजारा हो जाएगा, हमारा भी पेट भरने लगेगा। तो महिलाएं कहती है कोई बात नहीं, तुम भी चलो, 400-500 रुपए मिल जाते हैं और उसके अलावा खाने का सामान मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन से सुमित्रा भी अयोध्या जाने लगती है और भंडारे में काम करने लगती है। वहाँ जाने के बाद एक ठेकेदार होता है जिसका नाम गोपाल पांडे होता है, उसके पास वो काम करने लगती है। गोपाल पांडे का काम था जो अयोध्या में भंडारा करवाना चाहते थे, वो उससे संपर्क करते थे। वो उससे कहते थे कि हमें 1000 लोगों का या 5000, 10,000 लोगों का प्रसाद बनवाना है, तो गोपाल पांडे उन्हें पूरा पैकेज बताता था।
कि इतने पैसे दे दो तो हम तुम्हारे लिए पूरी हलवा खीर जो भी तुम बनवाना चाहे वो बनवा देंगे। उसके बाद एक स्टॉल लगवा देंगे, वहाँ पर अपने 2-3 लड़के खड़े कर देंगे, तुम्हारे जो बंदे होंगे वो भी तुम खड़े कर देना और अपने हाथों से भी प्रसाद दे देना। कुल मिला जुला कर वो जो भी बताता था वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था और उनका काम आसान हो जाता था। वो सिर्फ पैसा लेकर जाते थे और उसे पैसा दे देते और वो सारा सामान बनवा कर अयोध्या में जहाँ उनकी इच्छा होती थी वहाँ स्टॉल लगवा देता था। इस तरीके से दान पुण्य हो जाता था और गोपाल पांडे का भी काम हो जाता था। तो श्रद्धालु थे जो भक्त थे उनका भी काम हो जाता था। उसके अंडर में 40 से 50 लोग काम करते थे, कुछ उसमें महिलाएं भी थी, कुछ लड़के भी थे। तो उन्हीं में जो सुमित्रा थी वो भी काम करने लगती है। उनमें से जो लोग 100-200 लोगों के लिए ही प्रसाद बनवा के वितरण करना चाहते थे तो ये लोग उनका काम नहीं करते थे। सुमित्रा देखती है तो ऐसे तो काम मैं भी कर सकती हूँ कि ये छोटे छोटे लोग हैं, इनके लिए काम तो मैं भी कर सकती हूँ, तो वो वही काम करने लगती है। दोस्तों एक दिन सुमित फरवरी के महीने में अयोध्या जाने का मन बनाता है। दोस्तों उसकी संडे की ट्रेन होती है, मंडे को वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही बहुत आनंदित हो जाता है। वो वहाँ पर 1-2 दिन रुकने का फैसला करता है। वो एक जगह भंडारा खा रहा था तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी भंडारे का आयोजन करूँ। वहाँ पर एक लड़का पूरी सब्जी दे रहा था तो सुमित उससे पूछता है भाई मैं भी भंडारा करवाना चाहता हूँ, क्या तुम बता सकती हो ये यहाँ पर कैसे हो पाएगा। कहता है बहुत आसान है, अभी मैं आपको अपने मालिक से मिलवाता हूँ। दोस्तों वो गोपाल पांडे को फोन करता है, गोपाल पांडे आते हैं और जब सुमित उनसे मुलाकात करता है तो कहता है अरे वो मुझे भी प्रसाद वितरण करवाना है। सुमित पूछता है कितना खर्चा आएगा तो वो कहता है कितने लोगों का बनवाना है। वो बोलता है मुझे 200 लोगों का भोजन बनवाना है। जो पांडे जी थे वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं मैं 1000 से ऊपर का बनवाता हूँ, 1000, 2000, 10, 5000 लोगों का, 100-200 लोगों का मैं नहीं करवाता काम। दोस्तों वो तो बात करके चले जाते हैं। वो लड़का कहता है क्या हुआ साहब, तो वो कहता है अरे वो तो मना करके चले गए कि मैं 200 लोगों का भोजन नहीं बनवाता। उसने कहा अच्छा आपको 200 लोगों का बनवाना है, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 200-300 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक दीदी है मैं उनसे बात करता हूँ। दोस्तों वो सुमित्रा की ही बात करता है। सुमित्रा को महीने में 10 दिन 15 दिन काम मिल ही जाता था। दोस्तों उस दिन उसका काम नहीं था तो वो उसको फोन लगाता है कि दीदी आप कहाँ पर हो। वो कहती है मैं अपने घर हूँ फिरोजाबाद। वो कहता है क्या आप आ सकती हो, कुछ काम है। दोस्तों उसका घर वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वो आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों वो आधे घंटे बाद वहाँ पर पहुँचती है तो उसका सुमित से आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। दोस्तों पहले तो वो दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे को देख ही रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो सुमित कहता है तुम भी यही काम कर रही हो। सुमित्रा कहती है क्यों कोई पाप है क्या इसमें। तो कहता है नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कैसी हो तुम। तो कहती है कैसी हूँ ठीक ही हूँ। तो बोलता है मुझे पता था तुम एक ना एक दिन जरूर मिलोगी मुझसे। सुमित्रा कहती है क्यों मैं कोई मेले में खो गई थी या बचपन में गुम हो गई थी, क्या तुम्हें मेरे घर का पता नहीं था कि फिरोजाबाद में मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या आपको पता नहीं था। अगर तुम मिलने के लिए ही सही वहाँ पर एक बार आ जाते, क्या तुमने जैसे मुझे भगा दिया क्या मैं भी तुम्हें वैसे भगा देती। दोस्तों इतना सुनने के बाद सुमित का तो कोई जवाब ही नहीं। वो कहती है चलो छोड़ो आपकी तो बात ही अलग ही है, आप भंडारा बनवाना चाहते हो बंटवाना चाहते हो, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। आपने मेरे साथ जो भी किया कोई बात नहीं, कम से कम आज आप एक अच्छा काम करने तो जा रहे हैं। बताओ कितने लोगों का प्रसाद बनवाना है। तो बोलता है 200 लोगों का बनवाना था, अब तुम ही मिल गई हो, तुम ही काम कर रही हो तो 500 लोगों का बना देना। कहती है ठीक है कल आपको सुबह 9 बजे तक तैयार मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद दोनों लोग फिरोजाबाद चले जाते हैं। वो एक कमरा ले रखी थी बड़ा सा जिसमें उसने किचन बना रखा था, उसमें बहुत सारे भगोने सिलेंडर वगैरह सब कुछ था।
जब भी कोई उनसे बात करता था कि इतने लोगों का खाना बनाना है तो वो वही बनाया करते थे। उसके बाद वो वहाँ से टेम्पू में भर के अयोध्या भिजवा दिया करते थे। वो अपनी किचन पर लेकर जाती और कहती यहीं पर आपका खाना बनेगा। वो लिस्ट बना देती है, कहती है जाओ लो ये सारा सामान लेकर चले आओ। सुमित कहता है अरे यार मैं अकेले कैसे जाऊंगा इतना सारा सामान लेने और यहाँ पर कैसे लाऊंगा, तुम्हें तो यहाँ पर दुकान वगैरह पता होगा। तो सुमित्रा कहती है अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा, दुकान वाला मुझे देखते ही 10% कमीशन काट देगा, 12,000 का सामान तुम्हें 13,000 में मिलेगा। कहती है क्या फायदा, तो कहता है कोई बात नहीं कमीशन ही ले लेना तुम। दोस्तों सुमित हंस देता है, सुमित्रा भी मुस्कुरा देती है। दोनों एक दुकान पे जाते हैं, करीब 15,000 का सामान लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आता है तो कहता है तुम्हारे कितने पैसे हुए तुम भी ले लो। वो राशन के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट करता है लेकिन एटीएम से 25,000 रूपए निकाल लाता है और 10,000 रूपए गिनते हुए उसको देने लगता है। सुमित्रा कहती है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से ही बनवा के लगवा दूंगी, कल तुम वहाँ पर बंटवा देना। सुमित कहता है इतना भी गुस्सा मत हो, इतना भी गैर मुझे मत समझो। कहती है मैं कहाँ गैर समझ रही हूँ, गैर तो तुम समझ रहे हो। तो पैसों की बात कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, क्या जरा भी सहयोग लेना नहीं चाहते क्या मेरा इसमें। दोस्तों उसकी बात जो सुमित था उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तो तुम्हें अपना ही समझता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। वो कहती है तुम्हें इतने दिनों तक अपनी भूल का एहसास नहीं हुआ, आज अयोध्या में आए तभी तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। चलो छोड़ो, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 हजार रूपए मैं भी भगवान की दया से कमा लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों वो कहता है नहीं प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। दोस्तों अपने कान पकड़ के उसके सामने उठने बैठने लगता है। सुमित्रा उसे पकड़ लेती है और कहती है बस करो, रहने दो, सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है, अभी जो काम करना है वो करते हैं। दोस्तों अगले दिन वो 4-5 औरतों को बुलाती है, उसके बाद वहाँ पर हलवा पूरी सब्जी बनती है 500 लोगों को। उसके बाद टेम्पू से ले जाकर 9 बजे वो लोग अयोध्या में पहुँचते हैं, एक जगह खड़े होकर बांटने लगते हैं। 9 बजे से 2 बजे तक वो अपना सारा प्रसाद बांट देते हैं। वो दोनों जैसे एक पति और पत्नी थे वैसे ही मिलकर काम करने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद ये दोनों सरजू जू में जाते हैं, स्नान करते हैं, दोनों अयोध्या में घूमते हैं। दोनों पति पत्नी तो थे ही, उन्हें एक होने में टाइम नहीं लगता और दोनों आराम से अयोध्या में घूमते हैं। दोस्तों सुमित्रा और सुमित दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सुमित्रा उसके ग्रुप में 5, 6, 7 औरतें थी, उनमें से एक से कहती है दीदी अब तो मैं अपने घर जा रही है, मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप ये काम कर सकती हो तो करो। वो कहती है ठीक है बहन, जैसा तुम करती थी अब वैसा ही मैं करूँगी। दोस्तों उसके बाद सुमित्रा और सुमित अपने घर आ जाते हैं छावनी, यहाँ पर उसके सास ससुर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों 1 साल के वनवास के बाद सुमित्र और सुमित्रा का अयोध्या में मिलन होता है। उसके बाद अपने घर आते हैं, दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता दी।